अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ तिल और गुड़ के लड्डू। सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं और सर्दियों में तिल के लड्डू सभी बहुत शौक से खाते हैं। ये ना सिर्फ टेस्टी होते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा इनके हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। बहुत ज़्यादा ये खस्ता और मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे। आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो यकीन करें कि सब तिलों के लड्डू के दीवाने हो जाएंगे। बहुत झटपट ये तैयार हो जाते हैं। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के ज़रिए से आप बेहतरीन लड्डू जो हैं वो घर पर आसानी से बना सकते हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए ये मज़ेदार से तिल के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम तिल लिए हैं और 200 ग्राम ही इसके लिए यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है। तिल और गुड़ की क्वांटिटी बराबर ही रखेंगे। एकदम परफेक्ट लड्डू बनाना चाहते हैं तो आपने दोनों की क्वांटिटी को सेम ही रखना है। अब यहाँ पर जो हमने तिल लिए हैं उनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। इसके लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर तिलों को शामिल किया है और उसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इनको हमने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर रोस्ट नहीं करना, मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर इसको हमने रोस्ट करना है। बस तिल जो है जब हल्के हल्के पॉप होना शुरू हो जाएंगे बस हमने इनको तब तक ही रोस्ट करना है। इनको हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं लाना वरना बहुत इसकी अजीब सी स्मेल आएगी। रोस्ट करने के बाद यहाँ पर हमने फ़ौरन से इनको किसी प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है क्योंकि पैन जो है वो गर्म होगा तो जिसकी वजह से तिल जो है वो जल जाएंगे। अब यहाँ पर सेम कढ़ाई के अंदर मैंने 2 चम्मच घी लिया है। घी को अच्छे तरीके से गर्म करेंगे और यहाँ पर जो मैंने गुड़ लिया है इसको मैंने थोड़ा हल्का हल्का सा कूट लिया है ताकि ये मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम ना लगाए। अब यहाँ पर हमने गुड़ को मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर ही मेल्ट करना है। बहुत ज़्यादा अगर हम तेज़ आंच के ऊपर इसको मेल्ट करेंगे तो ये बहुत जल्दी पक जाएगा और इसका डार्क सा ब्राउन कलर आ जाएगा जिसकी वजह से हमारे तिल के लड्डू जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। अब आप देख रहे हैं कि तकरीबन 4 से 5 मिनट में गुड़ जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। अब आपने चम्मच की मदद से जो इसमें थोड़े से बड़े पीसीस गुड़ के हैं उसको से प्रेस करते हुए इसको अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है। यहाँ पर जो एक सबसे अहम ट्रिक लड्डू बनाने के लिए होगी कि यहाँ पर हमने इस गुड़ को थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करना है। इसके लिए यहाँ पर हमने एक कटोरी के अंदर पानी अपने पास रख लेना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने इसको थोड़ा सा पोर्शन लेके 1 से 2 ड्रॉप्स पानी के अंदर शामिल करके चेक करने हैं कि हमारा गुड़ जो है वो रेडी है या नहीं। अब यहाँ पर देखें कि गुड़ को पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं तो यहाँ पर 2 से 3 ड्रॉप मैं इसको पानी के अंदर डालूँगी। अगर गुड़ हमारा जो है वो ऐसे लेसदार होगा, आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये अभी लेसदार है, तो अभी हमारा गुड़ जो है वो रेडी नहीं हुआ, ये टूट रहा है इस तरह से। तो इसको हमने मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए और कुक करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। अब यहाँ पर इसको मज़ीद मैंने 1 से 2 मिनट के लिए कुक किया है। इसको दोबारा से चेक करते हैं। अब यहाँ से फिर 1 से 2 ड्रॉप इसके अंदर इसके शामिल करेंगे और अब देखें कि ये अभी भी थोड़ा सा सॉफ्ट है लेकिन आसानी से जब आप इसको हम इकट्ठा करेंगे तो ये इकट्ठा हो रहा है। गुड़ जो है वो हमारा रेडी है। अब यहाँ पर जो हमने तिल रोस्ट करके डाल रखे थे वो इसके अंदर शामिल करेंगे। तिल शामिल करने के बाद यहाँ पर आंच जो है वो हमने बिल्कुल स्लो कर देनी है। इसको हमने बिल्कुल भी चूल्हे को बंद नहीं करना क्योंकि कुकिंग प्रोसीजर जो है वो अगर रुक जाएगा तो गुड़ फ़ौरन से ही ठंडा हो जाएगा तो इसको लड्डू की शेप देने में थोड़ा सा हमें मसला होगा। अब यहाँ पर तिलों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। जब तिल और गुड़ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे तो हमने इसकी आंच जो है वो बंद कर देनी है। अब यहाँ पर चम्मच की मदद से मैंने थोड़ा सा पोर्शन लिया है। हाथों पे पहले थोड़ा सा ठंडा पानी लगा लेंगे ताकि हाथ जो है वो नहीं जलें। हमने ये प्रोसीजर फ़ौरन करना है। बस इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमने थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने देना है ताकि बहुत ज़्यादा हाथ जो है वो ना जलाए। अब आप देख रहे हैं कि आसानी से मैंने लड्डू की शेप जो है वो दे ली है इस तरह से। बाकी सारे बैटर की भी हमने गोल शेप देकर इस तरह से लड्डू हमने रेडी कर लेने हैं। हर बार लड्डू बनाते हुए हमने हाथों को अच्छे तरीके से गीला कर लेना है ताकि हाथ जो है वो ना जलें। अब आप देख रहे हैं कि हमारे तिल के लड्डू बनकर तैयार हैं। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बनते हैं। तिलों को सेसमी सीड भी कहा जाता है और इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सर्दियों में इनकी तासीर जो है वो गर्म होती है तो इसको बहुत शौक़ से खाया जाता है। तिल में कैल्शियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होती है जो कि बोन्स की ग्रोथ के लिए और इनको स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं।
अब यहाँ पर मैं आपको एक लड्डू तोड़ कर दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा खस्ता और सॉफ्ट बने हैं। ऊपर से ये हार्ड लगेंगे, लेकिन जब आप इनको तोड़ेंगे तो आसानी से ये टूट जाएंगे। बहुत ज़्यादा ये अच्छे बने हैं। जब आप इनको खाएंगे तो ये आपके मुंह में आसानी से घुल जाएंगे। आप इनको बनाकर 1 से 2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।